विदर्भ महाराष्ट्र से हो। मित्रों देखिए हमारी काली मिट्टी जिसे कॉटन सॉइल कहते हैं होती है, सफ़ेद मिट्टी भी होती है और पथरीली मुरूम वाली मिट्टी भी होती है। मित्रों मैं विगत 15 सालों से बारहमासी अरहर की खेती करता हूँ। आप देख सकते हैं यह बारहमासी अरहर है। देखिए इधर ये हरी फलियाँ भी है, इधर सूखी हुई फलियाँ भी है और इधर आप देख सकते हैं कि इसमें फ्लावरिंग भी है। देखिए कितनी अच्छी मात्रा में इसको फलियाँ लगी है। मित्रों मैंने पिछले 2-3 महीने से भारत के बहुत राज्य में भी इसका बीज भेजा है और इसका बीज अब मेरे पास अवेलेबल नहीं है, ख़त्म हुआ है। और मेरे पास पानी की उपलब्धता न होने के कारण मैं इसकी खेती बहुत ज़्यादा पैमाने पे नहीं कर सकता हूँ। सिर्फ इसकी खेती बरसात में ही करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अभी अप्रैल का महीना शुरू है और अप्रैल के महीने में भी इसको कितनी अच्छी तरह से यह फलियाँ लगती है। थोड़ा सा आप नज़दीक से देखिए, अच्छी मात्रा में इसको फलियाँ लगी है। तो मित्रों मेरे पास का बीज खत्म हुआ था तो हमारे यहाँ के जो महाराष्ट्र का जो मौसम है पिछले 2-3 दिन से थोड़ा क्लाउड बदल गया है। मौसम थोड़ा सा बरसाती हो गया है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये जो पकी हुई फलियाँ है इन फलियों को तोड़ के मित्रों को बीज भेज सकूं। तो मैंने कुछ बीज इकट्ठे किए हैं और यह अभी बीज तोड़ना शुरू है। मित्रों देखिए जहाँ पर टेम्परेचर हमारे महाराष्ट्र में तो टेम्परेचर बहुत हाई जाता है, मतलब 40, 42 और 45 के करीब करीब। और इसकी खेती बहुत अच्छे तरीके से इजराइल टेक्नोलॉजी से आप ऐसे राज्य में कर सकते हैं जहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल रहता है, जैसे कि हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उसके बाद में दिल्ली साइड, उसके बाद में बिहार का एरिया। उस राज्य में मुझे ऐसे लगता है कि इसकी जो खेती है वो बहुत ही अच्छी तरह से आप कर सकते हैं। यह देसी वैरायटी है और देसी वैरायटी होने के कारण आपने एक बार अगर इसका बीज मंगाया तो आपको इसका बीज बार बार मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे तो देखिए हम बहुत सी खेती करते हैं, ये सब्जी की भी आप देख सकते हैं, ये सब्जी की खेती है। उधर भिंडी वगैरह लगी हुई है, इधर बीजों के लिए हमने ये पोई साग की जो सब्जी है इसका बीजों के लिए रखा है इसको। तो मित्रों देखिए अभी इसमें क्या है कि ये साल भर इसमें फलियाँ लगते रहती है। देखिए इधर फ्लावर है, आपको फ्लावर भी दिख रहे होंगे, हरी फलियाँ भी है और पकी हुई फलियाँ भी है। तो मित्रों क्या है कि हमारे महाराष्ट्र में, कर्नाटक, आंध्रा और कुछ हमारा विदर्भ का एरिया है, जैसे कि चंद्रपुर, भंडारा, गोंदिया साइड, और इधर आप जाएंगे तो पूना का कुछ एरिया। ऐसे आजू बाजू के 5-6 स्टेट में क्या होता है कि ये जो हरी फली रहती है, देखिए उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए ये जो हरी फली रहती है, इस हरी फली की जो बीज रहते हैं इन बीजों की सब्जी बनाते हैं और यह 12 ही महीने इन बीजों की सब्जी यहाँ के हमारे इधर के लोग खाते हैं। तो 4-5 स्टेट में इसकी खेती मूलतः हरी सब्जी के लिए करते हैं और अदर के जो स्टेट है उन स्टेट में ये इस तुअर की जो खेती है वह दाल के रूप में की जाती है। तो मित्रों अभी हम क्या कर रहे हैं कि इसकी ये मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है, बरसात का मौसम है। इसकी जो पकी हुई फलियाँ है ये सभी पकी हुई फलियों को तोड़ के मैं इकट्ठा कर लूँ ताकि और भी दोस्तों को इसका बीज भेजा जा सके। तो इसमें कैसा रहता है मित्रों देखिए ये जो हम पेड़ लगाते हैं, पेड़ लगाने के बाद क्या होता है कि इसकी पहली फसल खत्म होने के बाद इसकी प्रूनिंग की जाती है, इसको पूरा काट दी जाती है। पूरा प्रूनिंग करने के बाद क्या है कि यह नीचे से ये नई जो फुटान निकलती है, नई जो ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाती है। देखिए आप देख सकते हैं इधर ये पूरी फलियाँ इसमें लग गई है। तो इसकी खेती किस तरह से करनी है इसकी जानकारी भी मैं इसी चैनल पे बार बार डालते रहता हूँ। देखिए ये अभी जितनी भी फलियाँ है
और जिन भाइयों को बीज चाहिए उन भाइयों को बीज भेजा जाएगा। इसके बाद में जो भी ये हरी फलियाँ आपको दिख रही है, जो हरी फलियाँ आपको दिख रही है, सभी हरी फलियाँ, ये हरी फलियाँ 1 महीने में पक जाएगी। उसके बाद में इन हरी फलियों को भी तोड़ के बीजों के लिए उपयोग में लिया जाएगा और इसका भी बीज आप किसान भाइयों को भेजा जाएगा। तो ये ऐसे साल भर इसका चालू रहता है। मतलब हरी फली, पकी हुई फली और बीच में आपको फ्लावर भी दिखेंगे। तो इस तरह जिन किसान मित्रों के पास पानी की सिंचाई की अच्छी व्यवस्था हो, उन किसान मित्रों ने इस तुअर को अगर लगाया तो यह एक अच्छी फसल आपके लिए साबित हो सकती है। देखिए, इसके बारे में 2-4 भ्रम मैं आपके दिमाग से निकालना चाहता हूँ कि यह जो पेड़ है, यह पेड़ आप 3-4 साल रख सकते हो। आप बेशक रख सकते हो, यह पेड़ 3-4 साल, 5 साल भी उत्पादन दे सकता है। लेकिन क्या होगा कि 3-4 साल रखने के बाद यह पेड़ बहुत ऊंचा हो जाएगा। ऊंचा होने के कारण क्या हो जाए कि इसकी फलियां तोड़ना हमें मुश्किल हो जाएगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि यूट्यूब में जो बताया जाता है कि बहुवर्षीय अरहर, मतलब 3-4 साल एक पेड़ रखेंगे तो उसमें से अच्छा उत्पादन आएगा, तो ये ऐसी बात नहीं है। बहुवर्षीय यानी साल में ये हरी फलियां आपको देती रहेंगी और पकी फलियां, मतलब तुअर के दाल के लिए अगर आप उसका उत्पादन लेना चाहते हो तो यह 1 साल में कम से कम 2 बार या 3 बार आपको ये अच्छे से उत्पादन दे सकते हैं। तो ये 3 बार 2 बार कैसे उत्पादन देंगी, तो इसका हर बार आपको तुअर काटने के बाद इसका आपको प्रूनिंग करना है। प्रूनिंग करने के बाद उसको आप पानी देना है। पानी देने के बाद इसको आपको खाद देना है। खाद देने के बाद इसमें जो स्प्रे लगते हैं वो स्प्रे देना है। इस तरह अगर आप इसकी खेती करते हैं तो इसकी खेती बहुत ही अच्छी तरीके से हो सकती है। तो किसान भाइयों, देखिए, यूट्यूब में जो वीडियो बनाए जाते हैं कि ये बहुवर्षीय अरहर 5 साल लगाने की ज़रूरत नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर हमें व्यावसायिक खेती करनी है, हमें मुनाफा लेना है, तो हमें इस पेड़ को हर साल लगाना जरूरी है। अगर आप 10-5 पेड़ लगाते हो बहुवर्षीय के रूप में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको साल भर इसकी फलियां मिलती रहेगी। लेकिन हम खेत में 5 साल एक ही पेड़ को नहीं रख सकते, क्योंकि वह 5 साल में अगर एक पेड़ हम हमारे खेत में रखेंगे तो यह पेड़ बहुत ऊंचा हो जाएगा और बहुत ऊंचा होने के कारण इसकी जो फलियां है यह तोड़ना हमें मुश्किल हो जाएगी। अब कुछ किसान भाई कहते हैं कि भाई बीज बहुत महंगा है। मित्रों, बीज इसलिए महंगा है क्योंकि बीजों के लिए हम जो भी फलियां इकट्ठा करते हैं, तो हमें ये जो फलियां है, यह एक-एक फली हाथ से इकट्ठा करनी पड़ती है, क्योंकि मशीन से अगर हम फलियां निकालेंगे तो वह बीजों के लिए काम नहीं आती। देखिए, अब ये जो है, ये ऐसे एक-एक फली हमें तोड़ना पड़ता है, एक-एक फली इसका जमा करना पड़ता है और एक-एक फली जमा करने के बाद इसका बीज बनता है और वो बीज बनने के बाद हमें आपको भेजना पड़ता है। तो इसी कारण इसका बीज थोड़ा महंगा है। लेकिन अगर आप वैज्ञानिक तरीके से, अच्छे तरीके से इसकी अगर आप खेती करते हैं तो आप इसमें अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि इसकी जो फली है, देखिए, ये फली बहुत लंबी रहती है, देखिए रहता है। इसके कारण यह जो देसी वैरायटी है, यह देसी वैरायटी मशहूर है और आप अगर चाहे तो इसको लगा सकते हैं। तो मित्रों, धन्यवाद। थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है, मैंने सोचा कि अगर बरसात हो जाएगी, पानी आ जाएगा, ओले गिरेंगे तो यह फसल ख़राब हो सकती है। इसके कारण मैंने सोचा कि इसकी जो भी पकी हुई फलियां है इसको आज मैं तोड़ दूं, ताकि हमें किसान मित्रों को जिनके पास बीज नहीं है उनको बीज भेजने में मदद हो जाएगी। मित्रों, धन्यवाद।